नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश दौरे पर झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर प्रवास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में युवा शक्ति से संचालित सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को किया संबोधित। और विश्व पर्यटन दिवस आज, प्रदेश के सभी सरकारी संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश रहेगा निःशुल्क। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय प्रदेश दौरे के तहत झुंझुनू के पिलानी पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। पिलानी के एक शिक्षण संस्थान में वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति आज झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। झुंझुनू के बाद वे बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और कृषि वैज्ञानिकों से वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति बीकानेर के क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र तथा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण कर किसानों, वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। बीकानेर में हो रहे आयोजन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। उपराष्ट्रपति बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों तथा संबद्ध लोगों से विचार विमर्श करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 ISAC के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों के तहत प्राप्त 845 आवेदनों में से 66 विजेताओं का चयन किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलात मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार करने की योजना बना रही है। नई दिल्ली में 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें काफी लोकप्रिय हैं, इसीलिए सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर इस दिशा में योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आरामदेह सुविधाओं वाली बसें चलाने की योजना बना रही है ताकि आम लोगों को विमान में यात्रा जैसा अनुभव मिल सके। श्री गडकरी ने कहा कि डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों का किराया 30% कम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता भाजपा की विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। वे प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा के साथ ही चुनाव से संबंधित प्रदेश स्तरीय सभी विषयों पर मंथन करेंगे। दोनों नेता आज दिन भर जयपुर में कई बैठकें लेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के मुद्दों और राजनीतिक दलों की तैयारियों को लेकर डीडी न्यूज की ओर से कल जयपुर में डीडी डायलॉग राजस्थान का रण आयोजित किया गया। डायलॉग की शुरुआत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साक्षात्कार से हुई। श्री जोशी ने प्रदेश में महिला अपराध और महिला आरक्षण बिल सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार रखे।
इसके बाद राजस्थान की सियासी रणभूमि विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा शामिल हुए। सत्र के दौरान पैनलिस्ट ने कहा कि चुनाव में जनता की भागीदारी केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें मुद्दों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम का अंत जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साक्षात्कार सत्र से हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में युवा शक्ति से संचालित सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। नई दिल्ली में कल भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में हुए फैसलों को लेकर कहा कि पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने पर युवाओं की सराहना की। श्री मोदी ने युवाओं से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो। और वोकल फॉर लोकल का ये अभियान सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिलकर के सूची बनाइए कि आपके घर में जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं उसमें कितनी हमारे देश की है और कितनी बाहर की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से आज करौली में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में करौली और जिले के अन्य कस्बों और गांवों से मीडियाकर्मी भाग लेंगे। वार्तालाप का उद्देश्य जिला और ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। कार्यशाला से करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया वर्चुअली जुड़ेंगे। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारी भी इस कार्यशाला के अलग अलग सत्र में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत डूंगरपुर के दोवड़ा और खलील गांवों में नालियों, सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड और गली मोहल्लों में ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणों ने कल साफ सफाई की। इस अवसर पर अधिकारियों ने सभी परिवारों में शौचालय के उपयोग पर बल देते हुए ठोस और तरल कचरे का समुचित प्रबंधन करने की बात कही। CISF 8वीं आरक्षित वाहिनी आमेर जयपुर की ओर से कल मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयसिंहपुरा ढिगानाबास बांसगांव में कलश यात्रा निकाली गई। वहां शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है और अगर कोई क्षेत्र न्यूनतम निवेश के साथ सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में संगीत संध्या का आयोजन होगा। कोटा में प्रशासन की ओर से हेरिटेज वॉक और विभिन्न संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शाम को मशक बैंड वादन का कार्यक्रम है। उम्मीद क्लब में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर वार्ता भी होगी। आज प्रदेश के सभी सरकारी संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश दौरे पर हैं। वे झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में युवा शक्ति से संचालित सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। श्री मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को संबोधित किया। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश के सभी सरकारी संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।